हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब का डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर के, जो कि है बिग बैश सीजन 13 का मैच नंबर 6। इट्स ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर्स। सिडनी थंडर्स अपना पहला मैच खेल रही है इस बीबीएल का, और वहीं ब्रिस्बेन हीट अपना लीग का पहला मैच जीत करके आ रही है बेहतरीन तरीके से, 103 रन से जीत करके आ रही है। तो बहुत बड़ी जीत लेकर के वो आ रहे हैं, बट पिछला मैच इनका भी एडिलेड साइकर्स के अगेंस्ट बारिश में धुला था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैच। करेंगे शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस का। याद रखिएगा, उस्मान ख्वाजा जो है आपको दिख रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है, ना मानस लाबुशेन है। तो थोड़ी सी कमज़ोर टीम नज़र आ रही है, तो सिडनी थंडर्स इसका फ़ायदा उठा सकती है और ये मुकाबला जीत सकती है। पहले ही बता दूं, जीतने वाली सिडनी थंडर्स, ये पहले ही बता दिया। क्या होगी हमारी मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस, ये पता चलेगा आपको वीडियो के अंदर। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस का। क्या कुछ कवर करेंगे वो सब पता चलेगा आपको आगे। अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रोडिक्शन एक्सपर्ट यूके। यहाँ बेहतरीन तरीके से ग्रैंड लीग जिताना सिखा दूंगा, धमाका मचाना सिखा दूंगा, और ऐसी ग्रैंड लीग जिताऊंगा कि आप 44 के 44 मैचेस याद रखेंगे। तो चलिए करेंगे आरंभ इस वीडियो का। बात करेंगे क्या है हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स इजीली एंड क्लियर कट है। हम बात करेंगे सबसे पहले मैच प्रीव्यू, जो कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको दे चुका हूँ। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ क्या है, टीम न्यूज़ भी बता चुका हूँ। उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन यहाँ नहीं है, क्योंकि वो जाएंगे टेस्ट मैच खेलने अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर उसके बाद बात करेंगे अब प्लेइंग 11 में क्या चेंज होगा ब्रिस्बेन हीट से, और सिडनी थंडर्स अपने पहले मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 उतार सकती है, इसका भी डिस्कशन करके आपको फाइनल टीम दे दूंगा। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे। कैनेब्रा की ये नई पिच है, एकदम सपाट पिच है, यहाँ भी यूज़ की है ड्रॉप इन पिच, याद रखेगा। जो अभी एक ड्रॉप इन पिच पे मैच हमने अभी देखा था, जो कि थोड़ा इशू के थ्रू गया था, जो कि हमने एक नया मैदान था, अगर आपको याद हो, पर्थ स्कॉचेस वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स वाला वो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ था बीच में। लगभग वैसी ड्रॉप इन पिच है, बस बारिश ना हो तब ये पिच अच्छी बिहेव कर सकती है। प्लेयर सेट्स की बात करेंगे, देन देखेंगे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे फैंटेसी क्रिकेट टीम एंड ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, और माई प्रोडिक्शन सेक्शन में मेरी फाइनल टीम ज़रूर से लेकर के जाइएगा। बढ़ते हैं हम आगे, बात कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले क्या है दोनों टीमों का स्क्वाड। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रिस्बेन हीट का, जो पहला मैच खेल चुकी है। तो लगभग लगभग आपको प्लेइंग 11 और स्क्वाड याद हो चुका होगा। तो जेवलिन बाटलेट है इनके पास, उसके बाद जॉश ब्राउन है, मैक्सी ब्रायंट है इनके पास, जो कि पहले ओपनिंग करते थे, अब मिडिल ऑर्डर का रोल दिया है। हो सकता है ये वापस ओपनिंग करें, क्योंकि उस्मान ख्वाजा नहीं है अब स्क्वाड में। उसके बाद स्पेंसर जॉनसन, उस्मान ख्वाजा नहीं है। देन मैथ्यू खुन्नमन है इनके पास, मानस लाबुशेन भी टेस्ट सीरीज़ खेलने जाएंगे। देन मैथ इनके पास है नेथन मैकिन्सी, और उसके बाद माइकल नासिर। इन पे बहुत नज़रें रहेंगी, क्योंकि ये एक ऑलराउंडर बल्लेबाज है, तो इन पे नज़रें रखनी बहुत ज़रूरी रहेगी। उसके बाद आते हैं जिमी पियर्सन, विल प्रेडिस वाइड, फिर आते हैं मैथ्यू रेंशो, फिर मिक स्वेप्सन आते हैं, जो कि बहुत अच्छी लेग स्पिन के लिए जाने जाते हैं। देन जैक विल्डमुथ, फिर कॉलिन मनरो, सैम बिलिंग्स एंड पॉल वॉल्टर। तो ये पॉल वॉल्टर आप जानते होंगे, ये एडलेट स्ट्राइकर्स में जाकर, मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले साल तक, इस बार ब्रिस्बेन हीट ने खरीदा है इनको अपने स्क्वाड में। तो ये है भारी भरकम स्क्वाड ब्रिस्बेन हीट का। बात करेंगे सिडनी थंडर्स की, जो ऑक्शन के बाद अपना पहला मैच खेलने जा रही है। तो हो सकता है आपको स्क्वाड पता ना हो, तो अगर मैं बता दूं तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट है इनके विकेट कीपर बल्लेबाज, जो कि पिक हुए हैं। आपको याद होगा, थोड़ा सैंड पेपर वाला इशू वही थे। देन ओनियल डेव्स, मैट गिल्क्स है इनके पास, क्रिस ग्रीन है, हमने देखा ये कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, अच्छे ऑफ स्पिनर है। देन लियम हैचर है इनके पास, फिर नेथन मैकेंड्रयू, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। देन ब्लेक नितक्रास देखने को मिलेंगे। देन एलेक्स रॉस है इनके पास, डैनियल सैम्स ऑलराउंडर, इनसे अच्छा ऑलराउंडर कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद गुरिंदर सांधू, तनवीर सांगा, जेसन सांगा, दोनों खेलने वाले हैं। देन डेविड वार्नर टेस्ट मैच के लिए चले जाएंगे, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। देन एलेक्स हेल्स एंड जमान खान फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये है स्क्वाड फॉर सिडनी थंडर्स फॉर दिस बिग बैश सीजन 13। बढ़ते हैं हम आगे, इससे पहले पूछ लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मैच। तो पहला क्वेश्चन मैच नंबर 6 का आप सभी के लिए ये है कि डैनियल सैम्स कितने विकेट लेंगे इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। तीन क्वेश्चन होंगे, तीन विनर हम डिसाइड करेंगे, तीनों के सही जवाब देने हैं आपको इन दी कमेंट सेक्शन। याद रखिएगा, तीनों आंसर एक ही कमेंट में होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि क्या होने वाली है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताता हूँ, बट 110% यही प्लेइंग 11 के साथ उतरती है टीम्स, क्योंकि मैं टीम मीटिंग्स का जो आउटकम निकलता है उस पर भी एनालिसिस करता हूँ। तो हमारे लिए ये बोनस टिप हो जाती है कि टॉस के बाद हमें अपनी टीम ज़्यादा चेंज नहीं करनी पड़ती। बस टॉस होने के बाद
जो बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है टीम उसके हिसाब से थोड़ी हमारी लाइनअप बदलती है, वरना हम कभी भी प्लेइंग 11 को लेके नहीं परेशान होते। कभी भी हमें नहीं दिखता कि दो प्लेयर हमारे टीम में है वो अनाउंस नहीं हुए हैं, हमेशा अनाउंस प्लेयर हमारी टीम में रहते, कभी हमें प्लेयर इन एंड आउट नहीं करना पड़ता। तो ये एक और यूएसपी हमारे चैनल की। और सबसे बड़ी यूएसपी, जैसे ही टॉस होता है 1:15 बजे तक, 1:25 तक मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाती है ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो टॉस के 10 मिनट के अंदर अंदर मेरी फाइनल टीम लग जाती है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह पे एज अ शॉर्ट वीडियो, एज एन स्क्रीनशॉट। तो आप हर जगह से टीम ले सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है सारी की सारी टीमें। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। तो बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर में आप देखने को मिलेंगे ब्रिस्बेन हीट की तरफ से यहाँ पे मैक्स ब्रांड जो कि ओपनिंग करेंगे कॉलिन मनरो के साथ। देन जॉश ब्राउन एट नंबर 3 जो कि रिप्लेस करेंगे लाबुशेन को। देन मैट रेंशो आ जाएंगे टीम में। उसके बाद जॉश ब्राउन, सैम बिलिंग्स जो कि विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद पॉल वॉकर, फिर आएंगे जैक विल्डरमुथ, स्पेंसर जॉनसन, सेविड बाटलेस और फिर मैथ्यू खुन्नमैन। तो मेरे को लग रहा है दो स्पिनर्स के साथ जाना ठीक तो नहीं है, बट अब जाना पड़ेगा ब्रिस्बेन हीट को, या फिर पॉल वॉल्टर को लाना पड़ेगा जो थोड़ी बहुत पेस बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई ब्रिस्बेन हीट की बात, जो कि प्लेइंग 11 लेकर के उतरेंगे। कप्तानी यहाँ पे आप कॉलिन मनरो करेंगे, याद रखिएगा। और विकेट कीपर सैम बिलिंग्स ही रहने वाले हैं। बात करेंगे हम सिडनी थंडर्स की, जो पिच पहला मैच खेल रहे हैं सीजन का। इनके पास है एलेक्स हेल्स और एलेक्स रॉस, दोनों ताबड़तोड़ ओपनर हैं। हम जानते हैं एलेक्स हेल्स ने क्या तबाही मचाई थी T20 क्रिकेट्स में, जब T20 नया नया आया था। और ये भी जब नए नए आए थे इंग्लैंड की टीम में। हालिया फॉर्म थोड़ा ख़राब गया था, बट पिछले का पिछला सीज़न अगर आप सभी को याद हो, उस्मान ख्वाजा और एलेक्स हेल्स जीने नहीं देते थे, इतनी ताबड़तोड़ ओपनिंग करके देते थे सिडनी थंडर्स को। उसके बाद एलेक्स रॉस, ओलिवर डेविस, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, जेसन सांघा, डैनियल सैम्स, कैमरन क्रिस ग्रीन है यहाँ पे, फिर तनवीर सांगा देखने को मिलेंगे आपको, फिर नेथन मैकेंड्रयू, लियम हैचर एंड गुरिंदर सांधू। तो ये हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर सिडनी थंडर्स फॉर देयर फर्स्ट मैच ऑफ दिस बिग बैश सीजन 13। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्या है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फॉर दिस अल्टीमेट मैच। याद रखिएगा ब्रिस्बेन हीट तो खेल चुके हैं मैच, तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन प्लेयरों पे नजरें रखनी है। बट अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा बताऊँ, सिडनी थंडर्स से शुरुआत करूंगा मैं पहले। तो सिडनी थंडर्स के पास सबसे अच्छी चीज़ उनका विकेट कीपर कैमरन बैनक्रॉफ्ट बहुत अच्छे नज़र आते हैं। बैटिंग थोड़ी कमज़ोर है, बट विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, तो इन पे नज़रें रहेंगी। बल्लेबाजी में यहाँ पे आपको दिखेंगे एलेक्स हेल्स, एलेक्स रॉस और ऑलिवर डेविस, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। ऑलराउंडर की अगर हम बात करें, डैनियल सैम्स और क्रिस ग्रीन। डैनियल सैम्स आपको लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए बहुत नजर आएंगे। 2 ओवर में 30 रन, 2 ओवर में 35 रन, जब भी ये स्कोर आएगा आपको डैनियल सैम्स याद आएंगे इस पूरे सीजन में, क्योंकि वो ये कर सकते हैं और उनने ये किया हुआ है पहले बिग बैश लीग के सीजन्स में। बॉलिंग में कौन है सिडनी थंडर्स के पास? तनवीर सांगा जो कि लेग स्पिन करते हुए नजर आएंगे। देन नेथन मैकेंड्रयू जो कि 140 प्लस डालते हैं। देन लियम हैचर जो कि अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। तो ये थे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फॉर सिडनी थंडर्स। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर ब्रिस्बेन हीट टीम। इनके पास विकेट कीपर अच्छा है सैम बिलिंग्स, और उसके बाद बल्लेबाजी में उस्मान ख्वाजा, मानस लाबुशेन, मैक्स ब्रांड थे। बट अब यहाँ पे नाम जुड़ेगा सिर्फ कॉलिन मनरो का, क्योंकि इनमें से दो प्लेयर अब नहीं है, उस्मान ख्वाजा नहीं है, मानस लाबुशेन नहीं है। तो कॉलिन मनरो और ब्रांड पे नजर रहेंगी, और ब्रूक पे भी नजर रहेंगी कि इनके पास जो ब्राउन ने, सॉरी, जॉश ब्राउन, वो भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रिस्बेन हीट यहाँ से पूरा सीजन कैसे खेलती है, क्योंकि 3 टेस्ट खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो लगभग लगभग 7 जनवरी हो जाएगा जब टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होगी, और उसके बाद लगभग 2 ही हफ्ते का बिग बैश लीग बचेगा। तो क्या ये आते ही कुछ रोमांचक कर पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बात करेंगे ऑलराउंडर में, तो यहाँ पे हैं जैक विल्डरमुथ, अगर आप देख सकते हैं ब्रिस्बेन हीट के पास। बॉलिंग इनके पास अच्छी है, स्पेंसर जॉनसन और जैविड बाटलेस बहुत गजब के बॉलर हैं इनके पास। तो ये थे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फॉर बोथ द टीम्स। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, यहाँ दिख रहा है आपको मेरे जस्ट साइड में सेकंड क्वेश्चन मार्क। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, कॉलिन मनरो जो कि 99 नॉट आउट पे थे पिछले मैच में, वो कितना स्कोर करेंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि क्या हुआ था पहले मैच में जो ब्रिस्बेन हीट ने खेला था। अच्छी खेली थी ब्रिस्बेन हीट पहले बल्लेबाजी करते हुए, 214 रन जड़ दिए थे मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट पे। सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। कॉलिन मनरो 99 नॉट आउट इन 81 बॉल्स, मानस लाबुशेन 30 रन 23 बॉल में, दैन उस्मान ख्वाजा 28 इन 19 बॉल्स। तो ये था बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सामने से ज़्यादा विकेट नहीं गिरे थे। कुल्टन नायल को एक मिला था, ग्लेन मैक्सवेल को एक विकेट मिला था, और जॉश पेरिस को एक विकेट मिला था। चेस करने उतरी थी मेलबर्न स्टार्स, जहां एक भी प्लेयर 50 का स्कोर क्रॉस नहीं कर पाया था। कार्टराइट के 33, ग्लेन मैक्सवेल के 23 और जो बर्न के थे 22 रन। इसी के बदौलत
ट्रिपल वन पे ऑल आउट हो गई मेलबर्न स्टार्स इन 15.1 ओवर्स, जहां 3 विकेट लेकर के गए माइकल सब्सन। उसके बाद जेवियर ब्राटलेट लेके गए 2 विकेट और नासेर को मिले 2 विकेट। तो ये 6 खिलाड़ी जो इनके पास हैं, इन पे हमेशा से नजरें रहेंगी, क्योंकि यही मैच विनिंग पारी खेल करके देते हैं ब्रिस्बेन हीट को। बढ़ते हैं आगे, मैन ऑफ द मैच थे कॉलिन मनरो, वो भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच खेला जाने वाला है मनु का ओवल, कैनेब्रा का गजब का मैदान। मैं बता दूं, यहाँ पे फिर से ड्रॉप इन पिच यूज़ होने वाली है। ड्रॉप इन पिच से मुझे डर लगता है, मैं सही बताऊं। 22 यार्ड आप अगर आप फिट करवा रहे हैं किसी भी ग्राउंड में, तो जो प्लेयर्स होते हैं जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं, तो अगर पिच के बाहर रनिंग कर रहे होते हैं, तो उनका बैट अटक जाता है ग्राउंड में। उनको 22 यार्ड्स का जो विड्थ है उसी को भी यूज़ करना पड़ता है रनिंग करने के लिए, क्योंकि वो अनसेफ हो जाता है। और ये ड्रॉप इन पिच बहुत ज़्यादा अनसेफ होती है, क्योंकि इनको कितना पानी दिया गया है, कितना पानी की ज़रूरत है, ये उस कंडीशंस में लगता है कि ठीक है। बट ये ड्रॉप कर दी जाती है जब ये सेटल होती है पिच यहाँ पे मेन ग्राउंड पे, तो वो थोड़ी ख़तरनाक हो जाती है, जो कि हमने देखा था मैच नंबर 4 में भी हुई थी। तो वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। इस पिच पे बाउंस काफ़ी कम है, क्योंकि जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पिच बनाने का, उन वो खुद ही बोलते हैं कि इसकी मिट्टी में कितनी भी हम जान डाल दें, कितना ज़्यादा रोल कर दें, फिर भी यहाँ बाउंस नहीं आ रहा। पूरे ऑस्ट्रेलियन पिचेस में सबसे कम बाउंस, सबसे लो बाउंस वाली पिच आपको यही देखने को मिलेगी। लो बाउंस का मतलब ये नहीं कि घुटने पे बॉल आएगी, ये मत समझना। लो बाउंस मतलब जो इंडियन बाउंस होता है ना, वो देखने को मिलेगा। जो एशियन बाउंस होता है ना, उतना बाउंस देखने को मिलेगा। तो आप सोचेंगे एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, बट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों के प्लेयर खेल रहे हैं जिनको बाउंस चाहिए। तो होगा क्या, एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है हमें। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? 150 भी बन गया तो विनिंग टोटल है मेरे हिसाब से इस मैदान पे। अभी तक टोटल यहाँ पे 21 मैचेस खेले जा चुके हैं T20 के, जहाँ 7 जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 14 जीती है चेजिंग टीम। पहले बैटिंग करने वाली टीम हमेशा से फंसती है, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं कर पाती। पावर प्ले निकल जाता है, 8 से 10 ओवर सिर्फ पिच पे एडजस्ट होने में निकल जाता है। तो पहले इनिंग का टोटल छोटा रहता है, और जो कि इजीली बाद में चेज हो जाता है। तो यही हमेशा से ट्रेंड रहा है इस ग्राउंड का। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, वो है 161, और सेकंड इनिंग का है 139। ये तब की बात है जब बिग लीग का सीज़न 3 4 5 चल रहा था, तब यहाँ पे पिच तेज़ थी। बट अगर आप देखिए हाल ही में जो 10 साल रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी बाउंस नहीं देखने को मिला है इस पिच पे। बात करें क्या करना चाहिए टॉस जीतने के बाद, मैं तो फिर भी बोलूँगा बैटिंग कर लो, क्योंकि अगर ये रैंक टर्नर मिल गया तो दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स भी अवेलेबल है। तो स्पिनर भी प्ले में आ गए, पेसर्स भी प्ले में आ गए, तो चेस करना मुश्किल हो सकता है। और 150 लो स्कोरिंग मैच में एक बहुत अच्छा विनिंग टोटल हो सकता है। तो मेरी मानो बैटिंग करो दोनों टीम, अगर ये वीडियो देख रहे हैं दोनों कप्तान, तो बैटिंग करनी चाहिए इस मैच में। विन परसेंटेज क्या है? ब्रिस्बेन हीट के चांस है कि 40% वो मैच जीत सकते हैं, और सिडनी थंडर्स के चांस है कि वो 60% ये मैच जीत सकते हैं। सिडनी थंडर्स को मैंने आती 60% क्यों दिया है? क्योंकि टीम स्ट्रांग है, डैनियल सैम, क्रिस ग्रीन, एलेक्स हेल्स, फिर आपको मैकेंड्री बॉलिंग में देखने को मिलेगा। तो बॉलिंग हर डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। और वहीं ब्रिस्बेन हीट जिस टीम से पिछला मैच खेली थी, कैप्टन नहीं है, मानस लाबुशेन मिडल ऑर्डर में नहीं है, तो ये दोनों झटका, बहुत बड़े झटके हैं। मैट रेंशो को टीम में आना पड़ेगा डायरेक्टली, और कॉलिन मनरो को अपना एक ओपनर ढूंढना पड़ेगा। क्या रेंशो से ओपनिंग करवाई जा सकती है, या फिर ब्रायंट जो कि मिडल ऑर्डर में थे, क्या उनसे ओपनिंग करवाई जाएगी? तो इन्हीं क्वेश्चंस में फंसी रहेगी ब्रिस्बेन हीट, और मुझे लग रहा है ये मैच पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और सिडनी थंडर्स जीत जाएगा ये मैच। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से, वो भी रिलेटेड है ब्रिस्बेन हीट से, कि कॉलिन मनरो के साथ कौन ओपनिंग करने वाला है? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, दिखा देता हूँ आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की दोनों टीमें, एक एक झलक दिखा देता हूँ। याद रखिएगा, टॉस एंड टीम अपडेट के बाद टीम्स में अगर कोई चेंज होगा, तो वो टॉस होते ही 10 मिनट के बाद मेरी टीम अपलोड हो जाएगी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। तो हर जगह से आप टीम ले सकते हैं, जहाँ पे भी आपको आसानी हो। बात करेंगे ग्रैंड लीग की टीम की। विकेट कीपर में हम जाएंगे यहाँ पे कैमरन बेनक्रॉफ्ट के साथ। बल्लेबाज में यहाँ पे रहेंगे हमारे कॉलिन मनरो, फिर एलेक्स रॉस रहेंगे, एंड देन मैं पे ओलिवर डेविस को लिया है। अगर आप नहीं जानते, ये पहले सिडनी सिक्सर से भी खेल चुके हैं, तो बहुत अच्छा प्लेयर है। और 2 3 साल से हालिया में खेल रहे थंडर से। अच्छे प्लेयर है, अलॉन्ग द ग्राउंड अच्छे खेलते हैं, गैप अच्छा ढूंढते हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, इसलिए मैंने इनको टीम में रखा है। ऑलराउंडर में हम जाने वाले यहाँ पे माइकल नासिर के साथ, मैट रेंशो और डैनियल सैम्स। और बॉलिंग में हम जाने वाले हैं, आपको दिख रहे होंगे, हैचर, स्वेप्सन, खुनामैन और तनवीर सांघा। ये है ग्रैंड लीग की थोड़ी सी रिस्की टीम। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस अगर मैं बताऊँ, तो मैंने डेविस को रखा है और मैट रेंशो को रखा है। वाइस कैप्टन की चॉइस अगर आप देखें, तो कॉलिन मनरो और एलेक्स रॉस देखने को मिलेंगे। स्मॉल लीग की टीम एकदम गजब की टीम है, यहाँ तो मेरे को कोई नहीं हरा सकता। भले इस ग्रैंड लीग में मैंने रिस्क लिया है, बट स्मॉल लीग की इतनी धाकड़ टीम बनाई है, स्मॉल लीग में कोई मेरे को आके बता दो कि हम हार गए, मैं मानूंगा ही नहीं, इतनी गजब की टीम दी है।
विकेट कीपर में सैम बिलिंग्स रहेंगे। बल्लेबाजी में एलेक्स हेल, कॉलिन मनरो और ब्रायंट रहने वाले हैं। ऑलराउंडर में रहेंगे माइकल नासिर, कैमरन ग्रीन, डैनियल सैम्स। बॉलिंग में जाएंगे हम गुरविंदर संधू, उसके बाद स्वेप्सन, मैकेंड्री और बेजले के साथ। तो ये है हमारी गजब की ग्रैंड लीग के बाद स्मॉल लीग की टीम। यहाँ अगर आप कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो आपको एलेक्स हेल्स और डैनियल सैम्स दिखेंगे। वाइस कैप्टन की चॉइस देखेंगे माइकल नासिर और सैम बिलिंग्स। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए। 115 के अराउंड टॉस हो जाता है, 125 128 तक मान लो मेरी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से आप टीम ले सकते हैं। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, क्योंकि जैसे ही ग्रैंड लीग जिताना शुरू किया है हमारे ही सब्सक्राइबर्स लीग फुल कर देते हैं और फिर स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हमने तो अभी ज्वाइन की, हमने लीग फुल कर दी। तो जाइए, जैसी वीडियो देख रहे हैं लीग ज्वाइन करके रेडी हो जाइए। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले बिग बैश लीग के मुकाबलों के साथ, प्लस इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज़ के साथ और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड T20 आई के डिटेल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।